हैं तो पहला क्वेश्चन ऐसा आया है, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब तुमको टर्मिनल स्पीड दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, है ना। द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आपको दिया हुआ है, तो सिग्मा है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दिया गया है। वैसे आप मुझे बताएंगे टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा जी, है ना, जी। अब ऐसा है कि अगर मैं यहाँ रो माइनस सिग्मा लूंगा तो आंसर तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ तुमको सिग्मा माइनस रो लेना पड़ेगा, है ना। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करो, सिग्मा माइनस रो। और अब अगर देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू मुझे दी गई है ऑलरेडी। ये सब सीजीएस में, बॉयज इज ऑल्सो द सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो सब एज इट इज मेंटेन रखो। 4 2/9 ये तो टारगेट है हमारा। सिग्मा माइनस रो कितना होगा बेटा? 0.1। जी को 10 पकड़ लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं, और ईटा को लेता हूँ 1.8 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब आगे क्या, देखो 2 1 जा 2 2 जा, है ना, ये कैंसलेशन हो जाएगा। अच्छा 1.8 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 3.6 इंटू 10⁻⁻4। साथ ही साथ ये 9 भी इधर जाएगा साथ उसके, हाँ ठीक है चलो मान लिया। और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, सिर्फ आपका r²। अब ऐसा है कि मैं क्या करता हूं, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3.6 को बनाओ 36, लिखो 10⁻⁻5, और 9 को साथ में अंदर मल्टीप्लिकेशन में लिख डालो। अब ऐसा है कि देखो 36 बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट के तो 6 बन के निकलेगा, और 9 बाहर निकलेगा तो 3 बन के नहीं। अब रूट में 10⁻⁻5 आ गया। अरे ले आफत, अब क्या किया जाए? अरे कुछ नहीं रे बेटा, पावर को इवन नंबर बना। बोले कैसे? इसको ऐसा लिख डाल, 10 इंटू 10⁻⁻6 आया ना। अब 10⁻⁻6 रूट के बाहर निकालो, 3 6 18, 10⁻⁻3 अंडर रूट ऑफ 10, है ना। कितना होता है अंडर रूट ऑफ 10? एनी आइडिया? 3 पॉइंट तो होता है, 3 पॉइंट के आगे क्या है? 1/4, वो तो पाई हो जा रहा, अराउंड 3.1 समथिंग करके होता है वो। अब अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व कर रहे हैं तो 3.1 ले सकते हैं, मगर ये भैया स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है तो इसको अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको एक्यूरेट वैल्यू ही लेना पड़ेगी। तो जब एक्यूरेट वैल्यू लेने जाएंगे ओके, (3.1622) या 3.162, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3.162 इंटू 10⁻⁻3। अब चलो चेक करो फिर क्या आएगा। करो मल्टीप्लाई, देखो क्या आ रहा। मल्टीप्लाई बाय 18, 8 2 जा 16 कैरी 1, 6 8 जा 49 कैरी 4, 8 1 जा 8 12 कैरी 1
3 8 जा 24 25 2 6 1 3 6 1 9 6 5 1 2 3 56.916 है ना। तो 56.916 इज द आंसर। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है इसका आंसर कुछ और आया था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कि मुझे जहाँ तक याद है इसका आंसर कुछ और था। एक बार चेक करो सारे कैलकुलेशंस सब जगह सही है कि नहीं। द करेक्ट आंसर इज 0.574 सेंटीमीटर। हाँ चलेगा ना, मगर डेसिमल का फ़र्क बहुत बड़ा आ जा रहा है। अच्छा ये -3 को तो लिखा ही नहीं मैंने, और अगर -3 भी लिखूंगा तो भी नहीं हो रहा है। 0.574 ये 0.056 हो जा रहा हो, एक डेसिमल का मसला आ जा रहा है। देखो एक बार गौर से सारी चीज़ें। टर्मिनल वेलोसिटी 4 2/n r², ओके। सिग्मा माइनस रो 0.1, जी की वैल्यू 10 डाला मैंने, 9 1.8 10 का पावर -4, ये 1.8 इधर गया 3.6 हुआ 10 का पावर -4, 9 एज इट इज़, ये तो वो हो गया आपका 1 हो गया। r² 3.6 को बनाए 36 इंटू 10 का पावर -5 अंडर रूट ऑफ 9 और 36, 9 का स्क्वायर रूट 3, 36 का 9 का 3 और 36 का 6, ये बचा ये 10 का पावर -6 लिखा है। -6 बाहर आया -3 अंडर रूट ऑफ 10 जो कि 3.162, और फिर ऑफ कोर्स ये 56 पॉइंट समथिंग आना ही चाहिए, और फिर उसके बाद आपका -3 ना, ये करेक्ट है पूरा, यही फॉलो करो आप। तो भैया यही वैल्यूज़ को फॉलो करो। फिर हम बढ़ेंगे अगले की तरफ। The terminal velocity of a copper ball of radius 2.0 millimeter falling through a tank of oil at 20 डिग्री सेल्सियस है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भैया यहाँ पर कॉपर बॉल का रेडियस आपको दिया गया है, फॉलिंग थ्रू अ टैंक, और ये आपको टर्मिनल वेलोसिटी दिया है। टेम्परेचर को कोई लेना देना नहीं है अभी। डेंसिटी ऑफ ऑयल ये दिया हुआ है, और डेंसिटी सिग्मा है, ऑयल में तो मीडियम है ना, और कॉपर की डेंसिटी रो यहाँ पर आपको दिया गया है, और आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है ना। कंप्यूट विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। तो कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला है ना। आप याद है मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूला विस्कोसिटी निकालने के लिए भी यूज़ होता है। तो 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी और डिवाइडेड बाय आपका टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए फिर पुटअप करिए सारी वैल्यूज, ट्राई करिए इसको सॉल्व करने के लिए। ईटा इक्वल्स टू 2/9 r², रेडियस का स्क्वायर, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, रो माइनस सिग्मा मतलब 8.9 माइनस 1.5, 9 में से 5 गया 4, 7.4, तो 7.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10, रेडियस है ना 2 पॉइंट, अरे उल्टा डाल दिया मैंने, ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू थी और मैंने रेडियस की जगह डाल दिया उसको, सॉरी। 2 इंटू 10⁻⁻3, टर्मिनल वेलोसिटी है 6.5 इंटू 10⁻⁻²। भैया ये तो कैलकुलेशन मस्त होने वाला है।
चलिए देखते हैं। 2/9 4 इंटू 10⁻⁻6 और 7.4 या 74 ही पकड़ लो, ये 10 को उससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 10⁻3 6.5। 6.5 बोले तो क्या होता है 13/2। 13/2 मज़ा नहीं आएगा, अरे दो 2 4 ज़ा 8 4 8 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय 74 देखो कितना हो रहा। ओके 592। अच्छा 592 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है? 9 6 ज़ा 56 8 9 ज़ा 72 2000 7 9 ज़ा 14 नहीं 9 7 ज़ा 63 हो जाएगा। 6 ज़ा 6 फिर इसके बाद 3 ज़ा 27 5 क्या सॉरी तो कितना हो रहा है ये 5 और फिर उसके बाद 7 ज़ा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट फिर से ले 592 डिवाइडेड बाय 9। हाँ क्या था अपना पहले 9 6 ज़ा 54 और फिर ये क्या बच रहा है यहाँ पर 5 और यहाँ 2 9 7 ज़ा 40 45 मिस्टेक चला। इसमें कितना बचा फिर 7 डेसिमल लगाओ 0 2 9 7 ज़ा 63 और फिर उसके बाद 7 का रिकरिंग चलता रहेगा तो ये हो रहा 65.77। अच्छा 6 अरे बाप नहीं आता अप्रॉक्स में आता हूँ 65.77 10⁻³ अपॉन 6.5 ये 10 पॉइंट समथिंग आना चाहिए 10.1 के आसपास है ना अप्रॉक्सीमेशन में वो भी 10.01 कुछ आएगा वो 65.77 मतलब वही हो रहा हो 10.11 हो रहा हो। Next, in Millikan's oil drop experiment, what is the terminal velocity? टर्मिनल स्पीड पूछा गया है, रेडियस आपको दिया गया है, डेंसिटी अच्छा ड्रॉप की डेंसिटी दी गई है आपको, ऑयल ड्रॉप की डेंसिटी। टेक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर टू बी 1.8 into 10⁻⁵ पास्कल। Once again sigma is greater than rho. How much is the viscous force on the drop at the speed? ये भी पूछा गया, दो चीजें पूछा है, विस्कस फोर्स भी पूछा है और वो बोल रहा है जब आप विस्कस फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ब्यायंसी फोर्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसा है मेरे पास तो डायरेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2/9 r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन ईटा। सिग्मा माइनस रो लेना पड़ेगा क्योंकि सिग्मा बड़ा है यहाँ पे। तो 2/9 r मंडे कितनी 4 into 10⁻⁻10 सिग्मा कितना है 1.8
इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस, नहीं सिग्मा का है रे, ये चाहिए 1.8 इंटू 10 रेस्ट, नहीं वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है पावर का फर्क। -5 में तो पक्का -5 ही है ना ये, देख क्वेश्चन में -5 ही है ना। मैं एक बार एनसीईआरटी में चेक करता, रुको क्या मैंने गलत तो नहीं लिख लिया है। इनकी एनसीईआरटी ओपन करो साला, पहले ऐड देखो। ये तो अप्रोक्सीमेशन में 1.2 चाहेगा फिर आंसर इसका। अनसॉल्व में होगा ये, इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें नहीं है। वैल्यू तो बहुत ज़्यादा वो हो जा रही है। अच्छा ये विस्कोसिटी है यार, विस्कोसिटी है। इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ आंसर रेडियस दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है, विस्कोसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट हाउ मच इज द, तो डेंसिटी ऑफ एयर नहीं है ना क्वेश्चन में। देखो एक बार देखो प्रिंटेड क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है क्या, डेंसिटी है, नहीं तो फिर वो लेना पड़ेगा 101.325, यानी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल डेंसिटी ऑफ एयर। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है डेंसिटी ऑफ एयर। तो डेंसिटी ऑफ एयर जो कि सिग्मा होगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तो फिर अगर इसने बोला ब्योयेंसी फोर्स को टोटली निगलेक्ट करो तो इसका फॉर्मूला रीडिफाइन करना पड़ेगा। देखो इधर हो सकता कि उसने जो बोला कि ब्योयेंसी फोर्स को आपको निगलेक्ट करना है, डेंसिटी ऑफ एयर इसलिए नहीं दिया कि उसने ये कहा कि ब्योयेंसी को आप ड्यू टू एयर को निगलेक्ट करो, तो इसके फॉर्मूले को रीडिफाइन करना पड़ेगा। बोले कैसा, जब वो ड्रॉप नीचे गिर रहा था तो आपको याद होगा उसको नीचे की तरफ क्या लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ क्या लग रहा था, विस्कस फोर्स एज वेल एज ब्योयेंसी फोर्स जिसको अपन बोलते हैं अप थ्रस्ट। अरे सुन रहे भाई, हाँ इसको ऊपर की तरफ क्या क्या दो फोर्सेस लग रहे थे, एक विस्कस फोर्स और एक अप थ्रस्ट लग रहा था, मगर इसने बोला ब्योयेंसी फोर्स को निगलेक्ट करो, तो फिर मैं सिर्फ इसको इक्वेट करूंगा, समझ रहे ना। तो अब सिर्फ इसको अपन इक्वेट करेंगे, और अगर सिर्फ इसको इक्वेट कर रहे हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है अब ऐसा आएगा, वो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू वेट, और अपने को निकालना क्या है यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी ना,
और वेट को फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी 6 पाई ईटा आर, वो कैंसिल होके आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 3 जा और 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 2/9, जैसे कि वैसे ही वो जो रो माइनस सिग्मा था, इसकी सिग्मा की वैल्यू को कर दो 0, आर स्क्वायर रो इंटू जी अपॉन ईटा, और पाई भी कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला रह जाएगा, सिग्मा को निग्लेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब चलो ठीक है, वैल्यू डालो अब सब यहाँ पे, फिर 2/9 इज इक्वल्स टू सॉरी मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या देख, रेडियस कितना है 4 इंटू 10⁻⁻10, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻3, जी कितना दिया हुआ है 10, ईटा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 पास्कल। ओके, तो देखो भैया 2 1 जा 2 0.9 इंटू 10⁻⁻5, फिर देख ये 12/9 कंसीडर कर सकता हूं मैं, 3 3 जा 3 4 जा, अच्छा 4 4 जा क्या होगा 16, तो फिर मैं बोलूंगा टर्मिनल वेलोसिटी फिर क्या हुई मेरी बार भैया, देखो 16 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 10 का पावर -10, 10 का पावर 3, 10 का पावर +1, यानी 4 -10, ये क्या हो जाएगा -6, और ये क्या है -5, -6 -5 ऊपर जाके +5 हो जाएगा -1, 10⁻⁻1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 27 होता, मगर वैसा नहीं करूंगा, मैं सेपरेटली करूंगा। अब एक काम करो, 16 को देखो 1/9 कितना होता है 0.11 होता है, 1/9 0.11 होता है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 0.11 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 3, करो 16 मल्टीप्लाई बाय 0.11 कितना आ रहा हो 176, तो 1.76 है ना, 1.6 है ना, 16 और नीचे 16 1.76, और 1.76 डिवाइडेड बाय 3 देखो कितना हो रहा 5, 1.76 डिवाइडेड बाय 3, तुमको आसान चाहिए तो 176 कर डालो, डिवाइडेड बाय 3 करो, 10 का पावर -3 कर डालो, कितना आ रहा 0.58666 करके आता, तो 0.5866 इंटू 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5.866 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि अगर मैं 5.8 करूंगा तो 10 का पावर -2 करूंगा, और वो हो जाएगा सेंटीमीटर, समझाइए। तो टर्मिनल स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे आते हैं, लिख लो। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, चल तुमसे एक सवाल पूछता हूं मैं, एक बकेट है और एक पाइप है जो तुम लेके खड़े हो बकेट को पानी से भरने के लिए, यहां पर लगातार पानी आ रहा है, ये बकेट में पानी गिर रहा है ना। अब अगर मान लो पूरी बकेट को भरने के लिए 2 मिनट लगते हैं, पूरी बकेट को भरने के लिए 2 मिनट लगते हैं, अगर मैंने ऐसा उंगली से उसको दबाया, वो करते ना अपन पानी छिड़कने के लिए, तो अगर मैंने उंगली से उसको दबाया तो अब ये बकेट 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगी भरने के लिए, या कम लेगी, या उतना ही लेगी? बोलो क्या? चलो मल्टीपल आंसर्स आ रहे। कितने लोगों को मानना है कि अब ज़्यादा टाइम लेगी बकेट भरने के लिए?
अरे बिंदास, उसका उसका मत देख, अपना बोला आंसर। ठीक है, 1 2 3 लोगों को मानना है कि ज़्यादा टाइम लेगी, कितने लोगों को मानना है कि जल्दी भर जाएगी बकेट, कम टाइम लेगी। ओके, और कितने लोगों का मानना है कि सेम टाइम लेगी? वेल, द करेक्ट आंसर इज सेम, है ना। जो यहां पर खास बात क्या है, ये कभी ना कभी नोटिस किए होंगे आपने अगले बचपन में या फिर कभी भी, ये लेके आप ऐसा उसको पानी को भरने की कोशिश किए होंगे, आपने नल को ऐसा दबाया होंगे पाइप को, है ना। तो तुम्हारे वालिदा ये किसी ने कहा होगा कि अरे क्यों कर रहा है ऐसा, तो नहीं बोले पानी जल्दी भर जाएगा, बकेट जल्दी भरेगी, है ना, बोले होंगे, है ना। फिर उन्होंने ये भी कहा होगा नहीं बेटा उतने टाइम लगता है उसको, है कि नहीं। तो बात बिल्कुल सही है ना। अपने वालिदा अपने से ज़्यादा फिजिक्स जानती है ना। तो ख़ास बात क्या है, देखो ये कंसेप्ट क्या है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जुड़ा हुआ पार्ट है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, देखो उसका स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले मैं। क्या हो गया, किस बारे में वार्तालाप है? नोट्स बता। तो उसका स्टेटमेंट क्या कहता है? The continuity equation states that the continuity equation states that the volume, the volume rate of flow, the volume rate of flow of an incompressible fluid, incompressible fluid for a steady flow, for a steady flow is same throughout the flow, is same throughout the flow। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है ये। आप इमेजिन करो कि मेरे पास एक पाइप है जिसका वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है। अब वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक क्रॉस सेक्शन हायर वैल्यू का है, एक क्रॉस सेक्शन लोअर वैल्यू का है ना। मान लो कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कितना है, A1, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A2। अब साफ नजर आ रहा है अपने को बेटा यहां पे कि यहां पर क्या है, फ्लूइड है जो अभी एंटर हो रहा है। मान लो कि ये फ्लूइड एंटर हुआ यहां से, ठीक है। तो ये फिलहाल इस फ्लूइड को आप इमेजिन करिए, फ्लूइड के इस क्रॉस सेक्शन को इमेजिन करिए, जो मैं थोड़ा सा इसके पैरेलल बनाने की कोशिश करूंगा कि ये वो क्रॉस सेक्शन है फ्लूइड का जो फिलहाल अंदर एंटर होने वाला है। आप गौर से पढ़ो स्टेटमेंट को, क्या लिखा है, द कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टेट दैट वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लूइड ऑफ एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। मतलब ये फ्लूइड कैसा है, कंप्रेस नहीं होगा, ये कंप्रेस नहीं होगा। अब मान लो कि भैया यहां पर इस पाइप के अंदर मान लो 5 लीटर का फ्लूइड है, 5 लीटर का फ्लूइड है। अब अगर एक्स्ट्रा 1 लीटर का फ्लूइड यहां से अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तो तुमको नहीं लगता कि 1 लीटर का फ्लूइड यहां से बाहर निकल जाएगा, है? क्योंकि ये कंप्रेस नहीं हो सकता। अगर ये फ्लूइड कंप्रेसिबल होता, अगर ये फ्लूइड कंप्रेसिबल होता यानी कंप्रेस होने वाला होता तो क्या होता, मान लो कि एग्जैक्ट 1 लीटर फ्लूइड बाहर नहीं निकलता था, 0.75 लीटर्स, 0.80 लीटर्स, 0.90 लीटर्स, इस तरह से निकलता था। क्यों इतना कम, क्यों? हमने तो एंटर तो कितना किए थे, 1 लीटर। है ना, तूने कितना डाला था पाइप के अंदर पानी, फ्लूइड 1 लीटर। अगर ये फ्लूइड कंप्रेसिबल होता तो थोड़ा सा कंप्रेस होता और थोड़ा सा बाहर निकल जाता,
मगर मैंने कहा कि मैं जो स्टडी कर रहा हूं वो किसके लिए स्टडी कर रहा हूं, एक आइडियल फ्लूइड के लिए, है ना। पूरा थ्रू आउट जो मैं ले रहा हूं आइडियल फ्लूइड का कंसिडरेशन कर रहा हूं। आइडियल फ्लूइड एक ऐसा है कि उसको इनकंप्रेसिबल माना जाता है, वो कंप्रेस होने वाला नहीं, अपने आप को पतला करने वाला नहीं। अगर तुम एंटर कर रहे हो तो उसको ढकेल के वो आगे जाएगा, है कि नहीं। तो अब जब ये ढकेल के आगे जाएगा तो जब ये फ्लूइड यहां से ऐसा एंटर होगा, मान लो ये अंदर से एंटर हुआ, जाहिर बात है वो फ्लूइड यहां से बाहर निकलेगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द पाइप इज इक्वल्स टू द मास ऑफ फ्लूइड एग्जिटिंग द पाइप, है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द पाइप इज इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लूइड एग्जिटिंग द पाइप। जो मास ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहा है और जो मास ऑफ फ्लूइड पाइप में से बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। अच्छा, मास का फॉर्मूला क्या है, तो बोले डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, डेंसिटी ρ1 इनटू V1, थोड़ा सा ρ1 V1 इज इक्वल्स टू ρ2 V2, है ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब आप बोलेंगे अरे यार वो तो वही छुआ ना, जो अंदर एंटर हो रहा है फ्लूइड वही फ्लूइड तो बाहर निकल रहा है ना। तो जब वही फ्लूइड है और वो कंप्रेस नहीं हुआ, ना ही दूर दूर भागा, भाई यहां डेंसिटी तो फ्लूइड की कैसे रहने वाली है, इससे। तो देखो फिर क्या लिख सकता हूं मैं, V1 इक्वल्स टू V2, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। वॉल्यूम बोले तो फिर क्या हो सकता है, यहां वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूं मैं, यहां पर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द, देखो मैं बोलूंगा, देखो पहले देखो सीन क्या था, मैं थोड़ा अगर डॉटेड लाइन से बताऊं, पहला सीन क्या था, पहले फ्लूइड यहां था वो, है ना, थोड़ा सा और पीछे लेता हूं ताकि इस जैसा शेप बनाऊं। पहले ये फ्लूइड एंटर हो रहा था, तो बोले ये वॉल्यूम कितना होगा, तो मैं बोलूंगा इसका एरिया ऑफ एंटर होते वक्त एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, तो बोले A1 था। एंटर वक्त होते वक्त उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, A1 था। मान लो ये यहां से यहां डिस्टेंस ट्रैवल करके गया L1, ये यहां से यहां L1 डिस्टेंस ट्रैवल करके गया। तो जब ये फ्लूइड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 था, वो जब L1 डिस्टेंस ट्रैवल करके गया, तो यहां से जो फ्लूइड बाहर निकला, मैं बोलूंगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो बोले इसी के बराबर आना चाहिए, है ना। बोले कितना, A2। वो आगे जाके बढ़ता है मगर थोड़ा सा आगे जाएगा तो उसमें नहीं होगा चेंज, तो ये एरिया क्या रहेगा, A2। अच्छा, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, L2। अच्छा, तो मतलब इस वॉल्यूम को मैं ऐसा लिख सकता हूं, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। फिर एक और चीज मैं बोलूंगा, अगर जब ये अंदर एंटर हो रहा था तब उसकी वेलोसिटी V1 थी, और मान लो यहां से यहां जो पहुंचने को जो टाइम लगा उसको टाइम लगा डेल्टा टी, तो मैं L1 को V1 इंटू डेल्टा टी बोल सकता हूं। अरे हाँ या ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो भैया ये पानी जब फ्लूइड अंदर एंटर हुआ, अंदर एंटर होने के लिए, पाइप के अंदर एंटर होने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, L1। कितनी रफ्तार से एंटर किया, V1, और टाइम कितना लग गया, डेल्टा टी। जितने टाइम में ये फ्लूइड इधर एंटर हुआ होगा उतने ही टाइम में तो ये फ्लूइड बाहर निकला होगा ना। और मान लो कि जब वो यहां से बाहर निकला तो उसकी जो स्पीड थी वो V2 थी। इसकी स्पीड क्या थी, V2। और ऑफ कोर्स इसको भी टाइम कितना लगा होगा फिर, डेल्टा टी। तो मैं L2 को क्या लिख सकता हूं, V2 इंटू डेल्टा टी। हाँ या ना, जी समझा कि नहीं। तो भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहां लिख सकता हूं A1 V1 डेल्टा टी, A2 V2 डेल्टा टी। हाँ जी भाई, डेल्टा टी कैंसल। फिर बचा क्या, तो बचा सिर्फ ये इक्वेशन A1 V1 प्लस A2, सॉरी नॉट प्लस, इज इक्वल्स टू A2 V2, है ना। एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो होता है। बोले कुछ भी कैसे बात कर रहे, अरे तू खुद ये देख, वेलोसिटी को तू क्या लिख सकता, वेलोसिटी को तू क्या लिखा, एरिया इंटू वेलोसिटी है ना, तो उसको क्या लिख सकता है, एरिया इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना।
अच्छा एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम यानी वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है ना। तो उसने क्या बोला, उसने यही बोला ना A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, मतलब वही हुआ। द कंटिन्यू इक्वेशन स्टेट दैट वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, देखो क्या बोला था उसने, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ द स्टेडी फ्लो इन अ स्टेडी फ्लो सेम रिमेन्स सेम थ्रू आउट द फ्लो। तो ये वैल्यू कैसी आती है, लगातार सेम आती है। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो लगातार कैसा आएगा, किसी फ्लूइड का सेम आएगा, है ना। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। A1 V1 क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द पाइप या एंटरिंग द सेक्शन, और A2 V2 क्या है यहाँ पर, एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लिविंग द पाइप, ठीक है। और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। अब देख लो, ये रीड कर लो अपने नोट्स में से, फिर इसकी न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। As shown in figure, a piston of cross sectional area 2 centimeter square, यानी इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 centimeter square है, pushes the liquid with a tube of the tube whose area at the outlets is 40 millimeter square। यहाँ का एरिया 40 millimeter square है, A2 40 millimeter स्क्वायर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते, -1 है ना। उसका अगर पावर 2 है तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम उसमें रखना इसको, क्योंकि रेशियो आने वाला है ना वहाँ पे, तो सेम यूनिट्स में रखना। द पिस्टन इज पुश्ड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द स्पीड एट विच द फ्लूइड लीव्स द ट्यूब वुड बी। तो यहां से जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत आसान, क्या करना है फॉर्मूला, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, सिंपल। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अच्छा ठीक है, A1 कितना है 2, V1 कितना है 2, V2 निकालना है, और ये कितना है 40, सॉरी V2 निकालना है, A2 कितना है 40 इंटू 10⁻⁻²। देख भाई ये 2 2 हो जाने वाला है 4, ठीक है, माना कि ये 4 हो जाएगा, और ये 40 इंटू 10⁻⁻² तो ला सकता है इधर V2, ये -2 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा +2, यानी 400। 400 डिवाइड बाय 40 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। याद रखना, क्योंकि तूने V1 की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में डाला, तो V2 भी तेरे को क्या को मिलेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही मिलेगा। चलो ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब आगे का क्या, ये वाला प्रॉब्लम एक ज़बरदस्त, ये भी बोर्ड गई है। द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। What should be the internal diameter of the nozzle of the pipe if the speed of the water at the nozzle is 4 meter per second। ठीक है, डायमीटर की वैल्यू अगर सेंटीमीटर्स में डालूंगा तो डायमीटर भी मुझे सेंटीमीटर्स में ही मिलेगा। तो देखो भैया बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। हम फिर से बोलेंगे, देखो ये तो है हमारा जो स्पीड ऑफ V1 जो है वो क्या है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा A1 क्या है, मैं लिख सकता था वो पाई R1 का स्क्वायर होगा। अच्छा इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता, पाई D1 का स्क्वायर बाय 4, D/2 बोलते हैं ना अपन रेडियस को। हाँ बोले बिल्कुल सही, ऐसा तो लिख सकते बिल्कुल। तो फिर ठीक है ना, D1 की वैल्यू क्या है 10, तो पाई अपॉन 4 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मैं सेंटीमीटर में ही रहने दे रहा, मेरे को डायमीटर सेंटीमीटर में चाहिए। अच्छा आगे क्या, तो बोले जो पाइप निकल रहा है, पानी निकल रहा है ना छोटे वाले होल में से, वो कितनी स्पीड से निकल रहा है, 4 की स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड। आया ना। अब बोले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता भाई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता वो, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। आया ना। तेरे पास क्या है, तो बोले तेरे पास है यहाँ पर एरिया, बोले वो कितना आ रहा है, पाई/4 इंटू 100। अच्छा V1 कितना है, बोले 2। A2 क्या है, तो बोले यार वो पाई D2 स्क्वायर बाय 4 होगा। समझेगी। और ये कहाँ से टपका है, पाई R स्क्वायर, रेडियस को D/2 करेंगे तो D/2 D² बाय 4,
V2 क्या आएगा, अरे वो तो निकालना ही चाहिए मुझको, कुछ चीज़ें कॉमन है तो निकालो। पाई बाय फोर कैंसल हो जाएगा। अच्छा 4 है, हाँ सॉरी D2 निकालना है ना, कितना है 4 है, मैं तो कुछ चेक कर रहा था एक्चुअली, है ना। तो ऐसा है कि D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर ये कट के 2 हो जाएगा, 100/2, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर D2 इज इक्वल्स टू 10/√2, है ना। कौन बता सकता ओरली √2 1/√2 की वैल्यू? कुछ नहीं बता सकता, मैं बताता। 0.7071, √2 होता है 1.414, 1/1.414 होता है 0.7071, ये याद रखना, 1/√2 0.7071, तो 0.7071, तो D2 comes out to be 7.071 सेंटीमीटर। D1 कितना था 10, इसको करना पड़ेगा 7.071 सेंटीमीटर। आया समझे? चलो मान लिए। अब इसका क्या, देखो तो तीसरा क्वेश्चन, द लास्ट वन। The cylindrical tube of a spray pump has a cross-sectional area of 8 centimeter square, one which has 40 fine holes of the diameter 1.0 millimeter। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे पास कैसा है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, मान लो ये ट्यूब है, इसका ये वाला एंड बंद है ना, मगर यहाँ जो ये अंदर का एंड है, इसका जो एरिया है A1 वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ बारीक बारीक ऐसे कई सारे होल्स है ना। कितने होल्स है दिया, 40 होल्स, और एक होल का डायमीटर कितना दिया हुआ देखो 1.0 mm, तो वो πd²/4 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर मान लो यहाँ पर जो है, जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो है 1.5 मीटर्स पर मिनट, तो जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसकी स्पीड क्या होगी, है ना। चलिए लगाते हैं पता, वो भी पर मिनट में निकालते हैं आंसर। तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। A1 कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर्स में ही रहने दो। वेलोसिटी कितना है 1.5, है ना। अब कमाल की बात आने वाली है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन का, दैट इज आपका A2 के लिए। A2 इसमें मुझको डायमीटर दिया है कितने का, 1.0 mm का। ज़रा डायमीटर को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना होगा रे, 0.1 सेंटीमीटर, 1/10 होता ना वो, तो 1 मिलीमीटर म्हणजे 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो अब अगर मैं बोलूँगा ठीक है भैया, मैं यहाँ पर जो इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास डायमीटर का डेटा है, और डायमीटर कितना आ रहा है आपका 1.0 mm, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एरिया जो है ना मेरा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं डायमीटर भी सेंटीमीटर में लूँगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब ऐसा है कि ठीक है चलो भाई, अब आगे क्या, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ओके, ये 4 चलो अभी रहने 4 को दरीच, पाए 0.1 का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻1 का स्क्वायर कितना होता, 10⁻²/4 इंटू वी। अच्छा ठीक है, आगे क्या लेके जाओ, v इज इक्वल्स टू 4 8 जा 30, या 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई, और ये -2 उधर जाके हो जाएगा +2, ऐसा। अच्छा 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना होता 6, और 6 8 जा 48, 48 को मल्टीप्लाई करो 1/पाई से, पाई म्हणजे 0.3187, तो 0.3187 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², यानी कि 100, यानी 31.87 से मल्टीप्लाई करना है। 48 को 31.87 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कितना आ रहा, करो 48 को 31.87
87 से मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा? 1529.76। चेक करो रे भैया, कुछ अजीब गरीब नंबर आ रही है, यानी कि 15.29 मीटर पर सेकेंड हो रहा हो। 15.29 मीटर पर सेकेंड, 15.3। क्या हो निहाल, किस गम में है तू? हाँ, तू बस पे इधर ध्यान दे, मुंडी नीचे डाल, क्योंकि बेटा इसका आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। हाँ, पर मिनट है वो, तो ये मिनट में आएगा, फिर मीटर पर मिनट। अबे 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के आसपास 1 मिनट में, ज़्यादा नहीं हो जा रहा? मैं चेक करता, इसका कैलकुलेशन चेक करो सब जगह। यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 है, तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48। फिर मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। 5 मीटर पर सेकेंड, अच्छा इसने वैल्यू क्या दिया था? 0.15 मीटर पर मिनट, मैंने 1.5 मीटर पर मिनट है अपना, तो इसका आंसर आया पर सेकंड में, आंसर आया मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना होता? डिवाइड बाय 60 करो, तो डिवाइड बाय 60, 25.496। बिल्कुल नहीं, बहुत दूर दूर तक की नहीं हो रहा। मीटर पर सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 8। 40 होल्स है। अरे यही तो खेल हो गया, होल्स नहीं डाले, एक ही होल कर लिए अपन ने। 40 होल्स रह गए यहाँ पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 40 होना था, मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 होता था, तो आपका ये होता था डिवाइडेड बाय, ये हो जाता था 10, है ना? यहाँ से कैलकुलेशन बदल जाएगा, अपन ने एक ही होल लिए। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्या होगा? 12 और 12 और ये -1 इधर आके +1 और ये पाई भी नीचे इंटू v इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय 0.3187। $38.244 38.244 मीटर पर मिनट। और अगर सपोज करो मैंने इसको डिवाइड किया 60 से, तो 0.6374
कैलकुलेशन चेक करो सब बराबर। 8 है 1.5 मीटर्स पर मिनट, पाई d2 स्क्वायर बाय 4 v2 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, ओके ये -1 था तो उसका स्क्वायर -2 हो गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 12 हो गया, और ये 10⁻² और ये 10 -1 हो गया, ये जगह उधर तो +1 हो गया, और ये पाई इधर आ गया। 120 डिवाइडेड बाय पाई 1/पाई 0.3187, तो 0.3187 मल्टीप्लाई बाय 0.3187 मल्टीप्लाई बाय 120, 38.244 मीटर्स पर मिनट, ये तो सही है। डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 0.6374 मीटर्स पर सेकेंड, है ना, 0.6374 मीटर्स पर सेकेंड। लिख लो, ठीक है। यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का पार्ट हुआ कंप्लीट। अब हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स का लास्ट पार्ट आएगा, जो बड़ा भी है, 2-3 दिन लग जाएंगे इसके लिए। वो है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 इंपॉर्टेंट है हाइड्रोडायनेमिक्स में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और ये बर्नौलीज इक्वेशन, कल देखेंगे।